गृहिणी है, गृहलक्ष्मी है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है परिवार को लेकर। तो ऐसा हादसा परिवार में हुआ, मेरी मिसेज थी, उनको 365 शुगर। हमें पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया कि इनको शुगर हो सकता है, क्योंकि कभी दादा परदादा परिवार में किसी को हुआ ही नहीं। अचानक जब उनको दिखाई नहीं देने लगा, नजर चली गई, तब हम आंखों के डॉक्टर के पास गए और उन्होंने सारे चश्मे, सारे कंप्यूटर फेल कर दिए और मुझसे कहने लगे, भास्कर जी कभी आपने इनका शुगर टेस्ट कराया? मैंने कहा हमारे तो दादा परदादा किसी का होता ही नहीं है शुगर। बोले आप एक बार शुगर टेस्ट कराइए, हमें लगता है इनको शुगर है। और जब मैं टेस्ट कराने गया, रिपोर्ट मैंने मिसेज को नहीं बताई, 365, काफी नजर जा चुकी थी। फिर मैंने एलोपैथिक दवा का सहारा लिया। किसी तरह से हमारा टकराव हमारे ग्रेट अप्लायंस सर है, मनमोहन सर, इनसे किसी तरह से किसी बहाने मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि क्या ये, मैंने पूछा कि क्या ये शुगर कंट्रोल करेगा? इन्होंने कहा बिल्कुल। 2 सैलिक 2 फाइटो, जो उस समय शायद नहीं था, मैंने मिसेस को दिया। उसके बाद में मैंने जब टेस्ट कराया तो 110 के आसपास शुगर, और धीरे धीरे जो नजर जा रही थी रुकी और 6 महीने में रिकवर भी हुआ। और आज भी मैं साल में 4 सैलिक खिला देता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं कब वायरल, कब मुसीबत और कब बीमारी शरीर में घुस जाए। हमारे मालिक सर अभी समझा रहे थे कि क्या बार बार लेना पड़ेगा? हाँ, अगर आप गारंटी ये ले लें कि आप पॉलिटिक चीज नहीं खाएंगे, जहरीले पदार्थ नहीं लेंगे, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जब ये गारंटी नहीं है तो ये गारंटी कैसे ली जाए कि शरीर में हमारे कोई भी बीमारी नहीं घुसेगी? तो अगर हम साल में 3 डिब्बे मात्र फाइटोसाइड और 3 सैलिक खा लें तो हमें शायद बेस्ट डॉक्टरों के पास पैसा देना नहीं पड़ेगा। वो मैंने अपनाया, उनको दिया। अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं ले सकूं, वो ठीक है। और उसके 6 महीने के बाद चश्मे वाले के पास गया, उनने जब देखा, उनको चेक करके 2.25 था पहले वाला चश्मा, और उसके बाद उन्होंने चेक करके देखा तो वो 2.25 पे आया। उन्होंने कहा ये लेंस बदलने पड़ेंगे। तो मैंने कहा बदल दो। पहले तो कहने लगा ये पर्दे खराब है कि ये रेटिना खराब है। मैंने कहा जो चश्मे का नंबर चाहिए वो आप लगाइए। घर में आकर मिसेज लर्निंग वजह से कि वो पहले वाला बड़ा नंबर का चश्मा ले आए थे, अब छोटा नंबर का क्यों? मैंने कहा ये करिश्मा है सैलिक और फाइटोसाइड का। तो नजर वापस की, रिकवर भी हुई। इसके साथ साथ ठीक 1 साल के बाद मेरे को झटका लगा। मैंने कभी सुना नहीं कि 257 कभी बीपी हो सकता है और आदमी खड़ा रहे। जब मेरा 1-2 बार पहले ही बढ़ा था, लेकिन जब ज्यादा बढ़ा और मेरा जो था इस टाइप से ये हिल रहा था पूरा, कार निकालने की हिम्मत नहीं हुई। बेटे को मैंने कहा जल्दी से मोटरसाइकिल निकालो, उसको पकड़कर सीधे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से मैंने जाते ही कहा कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, प्लीज मेरा पहले बीपी कंट्रोल कीजिए। उन्होंने लेटाया तो जितनी भी मशीनें थी इलेक्ट्रॉनिक सारी फेल हो गई। पंप वाला जब देखा तो 257। डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर के हवाले करके चले गए। बोले जब 200 पे नीचे आए तभी मुझे कॉल करके बुलाना, अन्यथा नहीं। मेरी मिसेज से, बेटे से साइन करा दिया कि कोई गारंटी नहीं है। अगर 8 बजे तक सांसें चलती रही तो गारंटी होगी। 6 घंटे में मशीन के माध्यम से एक इंजेक्शन मेरे को लगा। 7 बजे 200 बीपी आया। उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, बोले आप तो बच गए, मौत के मुंह से निकल आए। लेकिन रात को जब मैं रहा, भर्ती रहा और करीब 23-24 हजार रुपए सारी रिपोर्टों में चले गए। दवा के लिए पैसे नहीं बचे। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने स्टेंट नहीं डलवाए तो भास्कर जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ब्लॉकेज ज्यादा हो गए हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने एक बार याद आया, सर को कॉल लगाई। सर जा रहे थे शाहजहांपुर,
मैंने कहा सर मैं तो मरने वाला हूं। सर बोले क्या बात है? मैंने कैसे से? वो आपने मेरी मिसेज को दिया, क्या वो बीपी पे काम करेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल करेगा। आपने डिब्बा दिया, देके गए, मैंने एक डिब्बा और खाया, 1 महीने में 2 डिब्बे खाए, फाइटोसाइन साथ में लिया, मेरे को लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और उसके बाद में घर वाले कहने लगे कि एक बार आप टेस्ट करवा लीजिए, ये बीमारी है, हार्ट का मामला है, पता नहीं कल को फिर ऐसा हो जाए। उन्हीं डॉक्टर साहब के पास लैब में फिर गया, मैंने कहा सर मेरा चेकअप कीजिए। अब वो ईको कर रहे थे, उसमें देख रहे थे, बार बार मेरी तरफ भी देख रहे थे, बार बार उधर देख रहे, मेरी तरफ देख रहे। मैंने कहा सर मेरी रिपोर्ट क्या है? बोले क्या बरेली, क्या आप दिल्ली एम्स में गए थे? मेरे मुंह से निकल गया जी सर। तो बोले फिर काय का बीपी, काय का हार्ट? मैंने कहा सर बताइए वो स्टेट। बोले जीवन में तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैंने कहा सर वो बिलोगे? बोले सारे के गिरोगे, जब एम्स में होके आए हो, इतना पैसा खर्च करके आए हो, तो बिल्कुल होके होना ही होना है। उस दिन से आज दिन मेरी जेब में जो है बीपी की टेबलेट रहती जरूर है, क्योंकि सतर्क रहना चाहिए। घर में 2-3 टेबलेट मेरी मिसेज के शुगर के रहते हैं, बाकी के बाय बाय कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। और आज भी मैं जोइजिंग और फाइटोसाइन डेली लेता हूं, क्योंकि लगभग 55 साल एज जा चुकी है। तो देखा जाए तो रेड लाइन है मलिक साहब के अनुसार आज के युग में जो पॉलिटिक भोजन दे रहे हैं उस युग में, लेकिन 5 साल के अंदर मैं 45 साल में जरूर आ जाऊंगा, 45 साल की एज में। दूसरी बात सर, दूसरे रूप में अगर कहना चाहूं तो आज मैं इसका पूरा खा के उपयोग कर रहा हूं, शरीर का अपने बना के रखता हूं, साथ ही साथ कम से कम 100 लोगों को ठीक भी कर चुका हूं। और मैं इसमें अभियान में भी, आपके अभियान में मलिक जी के, मनमोहन सर जी के, अशोक सर जी के अभियान के साथ जुड़ गया हूं। और मैंने भी सोच लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते अपने देश में, कम से कम बीमार लोगों को या बीमार होने से लोगों को कम से कम बचा तो सकते हैं। तो मैं उस अभियान में जुड़ गया हूं। और इसी के साथ साथ पेट भी है हमारा, बिना पेट के कोई करता ही नहीं है। तो ये भी उम्मीद है कि ज्यादा नहीं कहूंगा कि जो 1 साल यहां पर रह गया, स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, 50,000 महीने का आदमी हो गया। जो 2 साल टिक गया 1 लाख, 3 साल टिक गया कम से कम 2 लाख, और जो 5 साल तक टिक गया, मलिक सर है, अशोक सर है, इनसे पूछिए। और जो वो आता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उन्हें पता है, बाकी शायद लोगों को कभी पता होगा। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छी जिंदगी और अच्छा पैसा यहां पर जो है, स्वास्थ्य और मनी दोनों चीजें मिलती है। जो साथी यहां आ गए तो ये सोच लीजिए कि बहुत अच्छा प्लेटफार्म हमें मिल चुका है किसी भी आधार पर। जय मोदी को, थैंक यू।